Hello friends, let's know about normative and interpretive nature of social sciences. What is normative nature? Normative refers to norms here. Norms means rules or ideal standards or models or something which is normal or correct way of doing something. Norms से हमारा तात्पर्य नियम है या फिर आदर्श मानक या फिर किसी काम को करने का सही तरीका. So normative refers to norms here. The term norms means values or institution. वो values जो social structure को बनाते हैं और society को जोड़े रखते हैं. और ये जो values हैं, ये जो units of socialization है, वो ऐसी social activities को encourage करते हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसी सोशल एक्टिविटीज को डिस्करेज करते हैं या उनसे बचाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. मतलब समाज में कुछ करना या नहीं करने से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं. तो नॉर्म्स का मतलब है वो रूल्स जो हमें फॉलो करना चाहिए और वो एक्टिविटीज जो हमें करना चाहिए और जिनका पॉजिटिव आउटकम्स होंगे. इसके संदर्भ में एनसीएफ 2005 के सोशल साइंस के पोजीशन पेपर में नॉर्मेटिव कंसर्न्स मेंशन्ड हैं. सबसे पहले उसमें लिखा गया है कि नॉर्मेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल साइंस सब्जेक्ट कैरी करता है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन वैल्यूज लाइक फ्रीडम, ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इन सबको वाइडन करना या इनको क्रिएट करना. सेकेंड, सोशल साइंस का मेन एम होना चाहिए बच्चों के अंदर क्रिटिकल, मोरल और मेंटल एनर्जी को डेवलप करना ताकि वो उन सोशल फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खतरा पहुंचा सकते हैं या उनको थ्रेटन कर सकते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज लिखी हैं, उनको बढ़ाने का काम सोशल साइंस सब्जेक्ट का है और सोशल साइंस सब्जेक्ट का मेन एम है बच्चों के अंदर वो एबिलिटीज को डेवलप करना जिससे वो उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके, उन सोशल फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके जिनसे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खतरा है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करते हुए क्लास में डिस्कशंस कराना है ताकि वे इन खतरों से वो कैसे बाहर आएंगे. लाइक ये जो कास्ट क्लास इनइक्वालिटी है, स्टेट रिप्रेशन है, एनवायरनमेंट को जो भी फैक्टर्स थ्रेट पहुंचाते हैं उनके बारे में वो सोच सकें और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें. और टेक्स्ट बुक भी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस और क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट कर सके. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स हियर. नॉर्म्स मीन्स हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स और रूल्स होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिसके आउटकम्स पॉजिटिव होंगे. ये नॉर्मेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की है. सोशल साइंस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को वो क्रिएट करे बच्चों के अंदर और उनको वाइडन करे. इसका एक एम है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल, मोरल और मेंटल एनर्जी को डेवलप करना ताकि वो उन एंटी सोशल फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके जिससे इन वैल्यूज को खतरा है. नेक्स्ट, क्लास के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करते हुए डिस्कशंस कराने चाहिए ताकि वो इनके सॉल्यूशंस को ढूंढ सके और टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस और क्रिएटिविटी स्टिमुलेट हो सके. आइए अब हम जानते हैं सोशल साइंस के इंटरप्रेटिव नेचर को. इंटरप्रेटिव टर्म लैटिन लैंग्वेज के इंटरप्रेटारी टर्म से लिया गया है जिसका मतलब है इंटरप्रेट करना, समझाना और उसको एक्सप्लेन करना. इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो के बीच में. इंटर मतलब दो के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. लाइक वो दो व्यूज भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं या कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं. इन सब के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना. इंटरप्रेटिव नेचर ऑफ सोशल साइंस ये बताता है कि ये जो सारे डिसिप्लिन्स हैं जो मिलकर सोशल साइंस के कंटेंट को बनाते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसको विभिन्न एस्पेक्ट से उसको एक्सप्लेन करना. इंटरप्रेटिव नेचर एनालाइज करता है
और एक्सप्लेन करता है किसको, सोशियोलॉजिकल डेटा को और कंक्लूजन्स को। जो भी सोशियोलॉजिकल डेटा सामने आ रहा है, जो भी रिसर्चर्स के जो कंक्लूजन आ रहा है, उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मतलब समाज में जो भी चल रहा है और जो भी समरीज हमारे सामने आ रही हैं, उसको ये एनालाइज करता है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये जो इंटर रिलेशनशिप है वो कई बेसिस पर हो सकता है, लाइक रिलीजन, इकोनॉमिक्स, रीजन और एनी अदर बेसिस। ये बेसिस कई डिसिप्लिन्स के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये रिलेशनशिप कई डिसिप्लिन्स के बीच में भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ये इंटरप्रेटिव नेचर इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो सोशल रियलिटी है वो सिंगुलर नहीं है और ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है। इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो भी जिस तरह से रिलेट करेगा उसका एक्सप्लेनेशन वैसा होगा। So friends, so far we have discussed about the normative and interpretive nature of social sciences. Thank you so much.